अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, लाइक हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। तो कल हमने पढ़ा था केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है। उससे पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल चेंज फिजिकल चेंज को क्या किया था, अपनी क्लास में डिस्कस किया था। तो कल हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि केमिकल चेंज हमारे पास एक ऐसा चेंज होता है जिससे एक नई प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, और वो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, यानी हम उसको उसकी दोबारा जो कंडीशन होती है उसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, बर्निंग वुड की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसके बाद मैंने आपको डिकेइंग एप्पल की एग्जांपल दी थी, और लास्ट जो हमारे पास थी वो था आयरन, यानी आयरन नेल की मैंने आपको क्या दी थी, एग्जांपल दी थी। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किस में आती हैं, केमिकल चेंज में आती हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमने क्या करना है कि दोनों में डिफरेंस करना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम फिजिकल चेंज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल शेप एंड साइज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल चेंज के बारे में बताया था कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, ठीक है, लाइक वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, ठीक है। अब होता क्या है फिजिकल चेंज, लाइक जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट, अपनी जो शेप है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और जो लिक्विड है वो किसमें चेंज कर देगा, गैस में। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। या तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी, जब हम सॉलिड लाइक आइस क्यूब को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो रहेगा क्या, वो हमारे पास वाटर ही रहेगा ना, उसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनाया या नई प्रोडक्ट तो नहीं बनाई। तो वो हमारे पास क्या, कौन सा चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज। या तो शेप चेंज हो जाएगी या फिर साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होगी वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस में, तो रहेगा वो हमारे पास वाटर ही रहेगा। तो इसलिए वो अपनी जो है वो नई प्रोडक्ट, फिजिकल चेंज में नई प्रोडक्ट नहीं बनती। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि फिजिकल जो चेंजेस होती है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब जैसे ये सॉलिड है हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड